हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल सिंपल इकोनॉमिक्स। इस चैनल पे हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के कॉम्प्लेक्स एंड टेक्निकल टॉपिक्स को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझने की। आज का हमारा टॉपिक है लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की एक थ्योरी है। इसमें डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ग्रोइंग इकोनॉमीज जो भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज है वो किस तरीके से डेवलपमेंट को अचीव कर सकती है, इसके बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय रिचर्ड आर नेल्सन। ये इस थ्योरी के जो प्रोपाउंडर है उनका नाम है। इसमें इन्होंने बताया है एट लो लेवल बोथ रेट ऑफ सेविंग एंड रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट लो। ये दिक्कत होती है लो लेवल में, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों लो होते हैं। इफ पर कैपिटा इनकम इज अबव मिनिमम सब्सिस्टेंट लेवल encourages population growth again pushes down per capita income। अगर मान लो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो गई है, अब इंक्रीज होने से उससे वो इंक्रीज करेगी पॉपुलेशन ग्रोथ को। जो इकोनॉमी में है वो पॉपुलेशन भी बढ़ने लगेगी। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई तो अगेन जो मेंबर हैं वो बढ़ जाएंगे और पर कैपिटा इनकम, ये पर कैपिटा इनकम है हमारी, पर कैपिटा इनकम वापस से लो आ जाएगी पॉपुलेशन इंक्रीज करने से। तो ये एक साइकिल बन गया है, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप बन गया है ये। इससे निकलने के लिए क्या होता है वो देखेंगे अपन। थस इकोनॉमी इज कॉट इन लो लेवल ट्रैप। अब नेल्सन यूजेस द ए मॉडल विथ 3 इक्वेशन। इसके अंदर 3 इक्वेशन के थ्रू हमें समझाया है। पहली इक्वेशन है इनकम डिटर्मिनेशन इक्वेशन, सेकेंड है नेट इन्वेस्टमेंट और थर्ड है पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे और फिर समझेंगे कि इक्वेशंस का क्या यूज़ है, किस तरीके से इसको बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। डायग्राम में देखते हैं हम। डायग्राम में ये ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ। इसके अंदर रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन को बताया है। अब ये पहले पॉपुलेशन, यहाँ पे ये लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम, लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम पहले नेगेटिव में था, यानी डिस सेविंग होती थी। लोग अपने पुरानी जो भी उनकी सेविंग्स थे उनके बेस पर अपना खर्चा चलाते थे। नेक्स्ट जब ये प्लस में आया, पॉजिटिव में आया, तो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है और पॉपुलेशन भी ग्रो हो रही है। पॉपुलेशन एक लेवल तक ही ग्रो हो सकती है जो कि के तक ग्रो हो गई है, लेकिन पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। पर कैपिटा इनकम बढ़ के यहाँ तक आ गई। पॉपुलेशन ग्रो हो गई है, इसी लेवल पे स्टैग्नेंट हो गई है पॉपुलेशन ग्रोथ। अब यहाँ K1 पर आके लोगों को ये फील हुआ कि उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो उनको इम्प्रूव करना चाहिए। उन्होंने एजुकेशन वगैरह इन पे एक्सपेंस किया, तो धीरे धीरे उनको ये समझ आने लगी, उन्हें अवेयरनेस होने लगी कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए और उन्होंने पॉपुलेशन पर वर्क करके ये ग्राफ नीचे आ गया, पॉपुलेशन कम हो गई। अब यहाँ देखते हैं ग्रोथ ऑफ पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट जब हमने देखा था कि सेविंग से डिस सेविंग ही कर रहे थे तो इन्वेस्टमेंट माइनस में था ये पहले। अब ये इंक्रीज हुआ, जब पर कैपिटा इनकम प्लस में आया तो इन्वेस्टमेंट भी प्लस में आया और इस लेवल तक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा था। उसके बाद में जहाँ का पॉपुलेशन स्टैग्नेंट हो गई है वहाँ ये इंक्रीज करता गया और ज़्यादा इसका जो ग्राफ है वो अपवर्ड स्लोपिंग हो गया। ये हुआ हमारा इन्वेस्टमेंट के साथ में। तो हमने 2 फंक्शंस पढ़ लिए। पहला था इनकम डिटर्मिनेशन इक्वेशन, तो ये इनकम डिटर्मिनाइन हो गई इस तरीके से पॉपुलेशन के इफेक्ट से। नेक्स्ट है नेट इन्वेस्टमेंट वाला हो गया। अब हमें देखना है पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ इक्वेशन है वो इनसे कोरिलेट नहीं करती है ऊपर वाले दोनों ग्राफ से, ये अपना अलग ही ग्राफ है। बस सेक ऑफ इजीनेस हमने इस तरीके से इसको ड्रॉ कर लिया है। तो इसे समझते हैं कि लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम था जब ये पॉपुलेशन मान लो माइनस में थी, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन माइनस में थी, जब कम थी, मतलब जब लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम लो था। धीरे धीरे पर कैपिटा इनकम बढ़ने लगी तो ये रेट भी, ये है हमारी पर कैपिटा इनकम का ये ग्राफ है, ये हमारा पॉपुलेशन का ग्राफ है। ये यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज होने लगी, इस लेवल तक आई। जब हमारी पॉपुलेशन ये हमारी इनकम थी वो लो थी पॉपुलेशन के ग्रोथ से, तब हम यहाँ पे ट्रैप में थे।
जैसे जैसे ये पॉपुलेशन बढ़ी है, यहाँ पर आई है, फिर इधर आई है। अब ये इनकम पहले लो थी तो हमारा ट्रैप में हम फंसे हुए थे। इस लेवल पर, OM लेवल पर ये बराबर में आई है, और इसके बाद में जो भी होगा ना वो ट्रैप से बाहर होगा। तो इस ये वाला जो एरिया है वहाँ हम ट्रैप्ड है। ये एक लो लेवल का एरिया है। ये वाला लेवल हमारा इक्वल लेवल आया, और इसके बाद में हम ग्रोथ को अचीव करेंगे। ये इस ग्राफ में बताया गया है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। यहाँ देखा हमने ऐसे मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल, ये हमारा मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल है। लेफ्ट ऑफ एस PCI लेस देन मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल। पर कैपिटा इनकम कम है, पॉपुलेशन लो है। व्हेन PCI अबव MSL, मतलब मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल से जब इंक्रीज हो जाएगी PCI, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी टिल अपर लिमिट। इसकी अपर लिमिट K है, यहाँ तक इंक्रीज होगी। आफ्टर के टेंस टू डिक्लाइन, इस K1 के बाद में ये डिक्लाइन करना शुरू होगी। ये तो हमारा हो गया ग्राफ ए। अब ग्राफ बी देखते हैं। जो एक्स है वो 0 सेविंग 0 इन्वेस्टमेंट को शो करता है। लेफ्ट ऑफ एक्स है जो कंजप्शन इज ग्रेटर देन इनकम, मतलब लोग जिस सेविंग कर रहे हैं, यहाँ कंजप्शन है जो वो ग्रेटर देन इनकम है। पीपल लिव इन पास्ट कैपिटल। राइट ऑफ एक्स इन्वेस्टमेंट इंक्रीज इवन मोर आफ्टर K पॉइंट के बाद में ये इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ने लगा है। ग्राफ सी के अंदर हम देखते हैं PP1 जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है, और YY1 है इनकम ग्रोथ कर्व है। पॉइंट S है हमारा जीरो ग्रोथ, ये जीरो ग्रोथ का है, लो लेवल ट्रैप है। पॉइंट L रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हायर देन पॉपुलेशन। इस पॉइंट L पे रेट ऑफ पॉपुलेशन जो है ये ग्रोथ वाली है, वो ये ग्रोथ वाली लाइन है वो इनकम लाइन से ज़्यादा है। तो ये जहाँ भी इनकम लाइन से रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी, पर कैपिटा इनकम गिर करके वापस से OS लेवल तक आ जाएगी। इस लेवल पर वापस से आ जाएगी पर कैपिटा इनकम हमारी जितनी भी ग्रो करेगी वापस से OS लेवल पर ही आ जाएगी टिल OM से इस तरफ जितनी भी इनकम ग्रो होगी वो OS लेवल तक आ जाएगी। M पॉइंट के बाद में इनकम इंक्रीज होना शुरू होगी। Only when PCI is more than SM the country can hope to come out of low level। जब SM से इंक्रीज हो जाएगी तभी कंट्री लो लेवल से बाहर निकल सकती है। So Nelson advocate if the country is to break the shackles of low level equilibrium trap, its rate of growth must be higher than its population growth। तो रेट ऑफ ग्रोथ को ज़्यादा होना होगा पॉपुलेशन ग्रोथ से। जो ये वाली पॉपुलेशन ग्रोथ है उस पॉपुलेशन ग्रोथ से ये रेट ऑफ ग्रोथ जब ज़्यादा होगी तभी इकोनॉमी लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप से बाहर निकल पाएगी। सो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।